हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 11.201। आने रतनय आने रजत सुवर्ण खाई ले विनाश पाए नहीं पर धर्म। अन्य माताओं के पुत्र सुवर्ण एवं चांदी लाते हैं, उसे भोगने के पश्चात विनष्ट हो जाते हैं तथा यह जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। हाँ, बाकी बच्चे क्या लाते हैं? आपके बच्चे तो बेकार हो गए सर मुंडवा के और हरे कृष्ण करके मृदंग बजा के बेकार हो गए, लेकिन बाकी लोगों के बच्चे क्या लाते हैं? सोना और चांदी, घर को भर देते हैं, डिनर सेट नए आते हैं, माँ के हाथ में अंगूठियाँ कड़े, माँ के लिए हार बनाता है बेटा, अपनी पत्नी के लिए भी बहुत कुछ लाता है। तो घर क्या होता है? संपन्नता से भर जाता है। तो ये दो तरह की संतानें हो सकती हैं, अन्य माताओं के पुत्र और कुछ माताओं के पुत्र मंजीरे बजाते हैं, सड़कों पे नाचते हैं, किताबें बेचते हैं और जो बेच के पैसा आता है वो मंदिर में जमा कर देते हैं। उल्टा, एक तो बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और पैसे को कहाँ देते हैं? दिन रात लगे रहते हैं किसकी सेवा में? किसी और की सेवा में, और अपना घर बर्बाद हो जाता है। तो किस तरह की संतान चाहिए होगी आपको? ये है क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं। ये दो तरह की संतानें हो सकती हैं, दो तरह की माताएं हो सकती हैं। तो कौन सी माता कौन सी संतान बताइए जी? शर्म आ रही बताने में, बोल देंगे तो पकड़ लिया जाएगा। तो आज एक्चुअली आदमी को ऐसा ही तो चाहिए कि जैसे कि बचपन से इतना आदमी के ऊपर पैसा लगाया जाता है, पेट काट काट के बच्चे को पाला जाता है, तो अब जब बड़ा हो तो कुछ कमाए, घर की स्थिति को ठीक करे, तो ये तो इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बताइए जी, इतना एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नहीं? बोलिए, कुछ तो बोलना पड़ेगा, हाँ या ना? तो उनको बताना पड़ेगा ना, वो आप लोग तो बोल दोगे हाँ जी। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हाँ जी। तो जो बचपन से हमने पेट काटा और जो मेहनत करी उसका, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ? तो यहाँ ये बता रहे हैं कि अन्य माताएं कुछ ऐसी माताएं हैं जिनके बच्चे सोना और चांदी लाते हैं, बड़ी बड़ी
नौकरियां करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं करते, किसी बड़ी लड़की को फंसा लेते हैं, बड़े बाप की लड़की को, समथिंग वन ऑफ देम, और इस प्रकार से घर भर जाता है। समझ में आ रहा है बात? क्या करते हैं? और डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, क्रिकेट स्टार बनते हैं। उससे क्या होता है? खूब पैसा आता है, पैसे की बरसात होती है। बड़ दुखे धन उपार्जन करिया ने, धन ही जाऊक केबा मरुक आपने। यद्यपि व्यक्ति आध्यात्मिक कष्टों के पश्चात अत्यधिक कष्टों के पश्चात धन उपार्जन करता है, अंततः वह धन अवश्य ही चला जाएगा, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा, बता रहे हैं। तो ऐसे लोग जो धन उपार्जित करते हैं, सोना लाते हैं, चांदी लाते हैं, एक तो उनके जीवन का परम लक्ष्य नहीं है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। तो जैसे हम सुनते हैं कि आज से पहले 3 लाख 4 लाख 5 लाख गुरुकुल हुआ करते थे और अब नहीं है। अगर है भी तो वहाँ कोई डालने को तैयार नहीं है बच्चे अपने, राइट। और बाकी कितने हैं? बाकी कितने होंगे स्कूल दुनिया में? बहुत, मतलब क्या बताएं, गुरुकुल तो 5 ही थे, ये तो 15 20 50 लाख पता नहीं कितने हैं, हर गली में बता रहे हैं। और वो बच्चों से भरे पड़े हैं या खाली है? कहीं पे भी खोल दो आप, ये ऐसा। इसलिए जितने भी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कौन कौन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, नाम बताओ। बिरला, टाटा, ये आपका शिव नादर टाइप्स, ये SCL, रिलायंस, जियो तो रिलायंस ही हो गया ना। तो इन सब ने अपने अपने स्कूल खोल दिए हैं, और पता नहीं कितने, सबके अपने स्कूल हैं। क्योंकि स्कूल खाली नहीं है, कहीं पर भी खोल लो, गली में भी खोल लो। इतना लोग जागरूक हो गए हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। लेकिन उन सभी स्कूलों में जीवन का कौन सा लक्ष्य बताया जा रहा है? बताइए जरा। आहार निद्रा भय मैथुन कह रहे हैं। ओह, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। कैसे जानवर बनाया जाए, और लोग क्या कह रहे हैं? हाँ भेजो हमारे बच्चों को भी, हमें भी जानवर बनाना है। सच बात है कि नहीं? बता दिए आप शास्त्रों के हिसाब से, क्योंकि भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं अपनी माँ से कि ये जो स्वर्ण और चांदी ला रहे हैं ना, ये जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। अरे हम तो सोच रहे थे कि हमारा बच्चा बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा तो समाज को सुधारेगा, बड़ा इंजीनियर बनेगा तो पुल अच्छे हो जाएंगे थोड़े, बड़ा डॉक्टर बनेगा तो कई लोगों का इलाज हो पाएगा। हाँ, ऐसा तो ये भगवान की योजना के विपरीत है। क्योंकि वो सारे कष्ट कौन दे रहा है? वो सारे कष्ट भगवान दे रहे हैं हमारे कर्मों के अनुसार। आप कह रहे हो भगवान मैं देखता हूँ तुम्हारे में कितनी ताकत है, तुम जीवों को कष्ट दो और मैं जीवों को सही करूँगा, तुम बीमारियाँ दो और मैं इलाज करूँगा। लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है वो, बिल्कुल मजबूर हो चुका है। नहीं, एकदम एक बड़ा झटका आता है प्रकृति का और सब तहस नहस हो जाता है यहाँ पर। तो एक तो ये जीवन का लक्ष्य ही नहीं है, लेकिन इस लक्ष्य के विपरीत बहुत सारे सो कॉल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल दिए गए हैं। और वी आर वेरी क्रेजी उनमें हमारा अगर बच्चा जाए तो। कह रहे हैं कि ये जो धन आपने अर्जित किया ये अवश्य ही चला जाएगा, नहीं तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो फिर क्या लाभ होगा इस सिस्टम का, इस एजुकेशन का? समझ में आ रहा है? तो जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि सड़कों में आप देखोगे कि लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, एवरीबडी इज़ वेरी वेरी बिजी, और ऐसा लगता है कि सोच के देखता हूँ कई बार ये व्यक्ति जाएगा कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा? कहाँ जाएगा वो व्यक्ति जो भाग रहा है सड़कों में? सोचिए कहाँ जा रहा होगा वो? ऑफिस के लिए भाग रहा होगा, और घर के लिए, मूवी देखने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, रेस्टोरेंट में जाने के लिए, है ना? नहीं, वो तो बहुत ही रेयर है। टॉयलेट जाने के लिए, जिम जाने के लिए, मेट्रो पकड़ने के लिए, सेल लगी है, बचा कुचा रह जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे, आप ध्यान से देखना आप सड़कों में लोगों को कई बार कि बहुत तेज़ी है, सबको भाग रहे हैं, लेकिन इन कामों में भाग रहे हैं जो जीवन का लक्ष्य ही नहीं है।
इट इज़ लाइक कि आपको 100 मीटर की रेस में खड़ा किया गया, रेडी 1 2, और कई बच्चे पहले ही भागने लगते हैं, वो बड़ा मुश्किल है रोकना उनको। और अचानक से क्या हुआ, जैसे हमने 3 बोला, कुछ बच्चे उल्टा भागने लगे और बहुत तेजी से, बहुत तेज भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, उल्टा भाग रहे हैं, और कोई बीच में रोक रहा है, रोको, सुन नहीं रहे, एकदम भाग रहे हैं। और जो सीधा जा रहा है, अगर वो चल के भी जाएगा तो जीत जाएगा। अब तो ऐसा हो रहा है, डाउट में आया था कि लक्ष्य पीछे तो नहीं। और कई बार सीधा वाला भी घबरा जाता है कि सारे उधर क्यों भाग रहे हैं। तो इस प्रकार से वो बहुत बिजी है, लेकिन कहाँ भाग रहे हैं, उल्टी दिशा में भाग रहे हैं, जो जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। बताया ना, मैं थोड़ी बता रहा हूँ, जीवन का परम लक्ष्य नहीं है, भाग रहे हैं। और क्या करें, कई बार मेरे बेटे ने रेस 10 सेकंड में पार करी, मेरे ने 9 में करी। नहीं बेटा, तू मारेगी थप्पड़ अपने गए, हिट मोटा कहेगा, 8 सेकंड में पार करना है तेरे को। वो मार रही है उसको, मार के उसको बना रही है कि कैसे ये उल्टी रेस में वो जीते। और उसका बड़े प्रसन्न है, हमारे बच्चे ने टॉप किया है पीछे से। कर रहे हैं नहीं कि ऐसे सर चारों तरफ। और हम भी सोच रहे हैं कई बार क्या कुछ हो पाएगा। शास्त्र में तो कुछ और लिखा है, वो कह रहे हैं ये जो अर्जित करेंगे उल्टी रेस में, वो सब वेस्ट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी प्रकार जो हम अर्जित कर रहे हैं वो सब वेस्ट है, ऐसा बता रहे हैं। आमी आनी दिबहेन कृष्ण प्रेम धन सकल संपद से ही कृष्ण चरण। भगवान गौर ने कहा, हे माता, मैं कृष्ण प्रेम रूपी धन ला कर दूंगा, मैं सोना चांदी तो नहीं लाऊंगा, कृष्ण प्रेम का धन लाऊंगा, उसका गहना तुमको पहनाऊंगा। पहनोगे? आप लोग लाओगे जी कृष्ण प्रेम का गहना? दोगे इन लोगों को, अपनी मम्मियों को? मैं मना कर रहा, नहीं देना है, कृष्ण प्रेम का धन का देना है। हाँ ठीक है, उसके दिमाग में एकदम बैठा हुआ है कि गहना नहीं देना है। कंठी दोगे, हाँ, और कृष्ण प्रेम का गहना दोगे, ठीक है जी। आप ऐसा गहना पसंद करेंगे पहनना? अब लेकिन दिखेगा नहीं, वो चमकेगा नहीं, वो दिखता नहीं है वो गहना। फिर अब दिखे बिना तो कैसे? नहीं दिखे बिना कोई फायदा है? दिखे बिना फायदा है कोई? देखिए, थोड़ी अजीब सी बात बता रहा हूँ आपको कि जनरली द बॉडी शुड बी कवर्ड, है ना, लेकिन वुमेन्स के जो ब्लाउजेज हैं, जो सूट हैं, वो जनरली डीप बनाते हैं। क्यों? गहना दिखे, उल्टा नहीं है एकदम। और आदमी लोग ऊपर तक बंद करके पहनते हैं, तो क्योंकि दे वांट टू शो इट। आदमी अपनी पसंद के लिए कहाँ पहनता है? हाँ, अब कैसी कैसी बातें दिमाग में आ रही हैं, मतलब छोड़ो सब, आप जानते ही हो आदमी क्या करता है, क्या पहनता है। तो ये वाला गहना दिखेगा नहीं, फिर चाहिए ये वाला गहना। तो ये गहना आपके बच्चे आपको ला के दें, इसके लिए सच्ची माता से वो बोल रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए, मुझे भेजिए गुरुकुल में, आई वांट टू गो, आई वांट टू डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ताकि आपको ये वाला गहना ला के दूँ। आप कह रहे हो नहीं, इस गहने से क्या काम चलेगा? जब शादी होती है तो बेटा मंगलसूत्र के पैसे तो चाहिए ही ना। मंगलसूत्र का डिज़ाइन, हमारे जब हम छोटे थे तो मंगलसूत्र यूज्ड टू बी वेरी हैवी, बड़े बड़े। अब वो मंगलसूत्र गोल्ड चेन की तरह बारीक बारीक होते जा रहे हैं, वेरी स्टाइलिश। मंगलसूत्र जो मंगल करे, ऐसा धागा, लेकिन अमंगल ही अमंगल हो रहा है। सारी शादियाँ कलह में, कलेश में कन्वर्ट हो रही हैं, लेकिन मंगलसूत्र बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता जा रहा है। सोना घुस गया उसमें। तो शादी होने पर मंगलसूत्र जरूरी है? हम ही लोगों ने तो बनाया रिवाज, किसने बनाया है? हाँ, नहीं, ऐसा होता है। आजकल हमारे यहाँ शादी होने वाली है तो हर कोई आके कुछ कुछ बताया जा रहा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्या होता है पता नहीं, क्या, हमें तो नहीं पता क्या होता है। ये मंगलसूत्र पहनाना ज़रूरी होता है, उससे मंगल हो जाएगा। उस मंगल के चक्कर में उस बेचारे का अमंगल हो गया, उसने लोन ले लिया 10 जगह से। हाँ, उसका अमंगल ही अमंगल है। उसके बाद वो क्या करता है, क्या लाई अपने बाप से, क्योंकि अब फ्रस्ट्रेट हो गया ना जीवन में वो।
लोन चढ़ गया उसके ऊपर। अब उसका भूत तो उतर गया 2-4 दिन में ही शादी के। फिर बोलता है क्या लाई, ले क्या। फिर वो कुछ कलेश और कलेश और फिर कलेश पे कलेश। हाँ, तो ये होता मंगल सूत्र का रिजल्ट। और इसके बदले में हम एक सूत्र डाल सकते थे, जो हमारे महाप्रभु ने बोला ये भी एक सूत्र है, क्यों ना ये पहनाया जाए, नई कंठी माला क्यों ना पहनाई जाए, ऑफर्ड है ना, इंस्टेड ऑफ मंगल सूत्र। कहते हैं ना वो, फाड़ दो ये कपड़े, वो कोई ऐड आता था, फाड़ दो ये सब कुछ। तो इस तरह से फाड़ दो ये रीति और रिवाजों को, जिन्होंने हमारे को करप्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ऐसी मैं बताता हूँ, कुछ साल पहले हमने 2 शादियाँ करी थी एक साल। इतना प्रेशर डाला लोगों ने मेरे ऊपर, नहीं 2 कैसे हो सकती हैं, लड़का और भाई और बहन की शादी एक साथ कैसे हो सकती है, एक साथ मतलब दोनों की एक साथ नहीं, लेकिन एक ही मंडप में कैसे हो सकती है, ये तो अपशगुन है, कैसे होगा, मतलब नहीं पहले लड़की विदा होनी चाहिए, पहले ये होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या दिमाग, अमंगल। तो ऐसे ऐसे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं, लेकिन मंगल कब होता है, जहाँ कृष्ण होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, कबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। तो ये है मंगल। और ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं एक्चुअली में, जहाँ वास्तविक में मंगलकारी यही है। हरिनाम जैसे सर्व मंगलकारी है हरिनाम। जहाँ हरिनाम होता है वहाँ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, अगर हरिनाम को हम भावना से सही तरीके से लेते रहें तो यही असली गहना है। ये गहना अर्जित करके देंगे। तो कहने का मतलब है शादी में फिर अगेन कई बार लोग नहीं, कम से कम प्रभु जी 10 लाख तो चाहिए ना, कम से कम 10 लाख। कितने लाख चाहिए शादी में कम से कम? 25-30 हज़ार में ही प्रसाद हुआ था। लेकिन प्रसाद भी कई लोग कर लेते हैं, प्रभु जी मैं प्रसाद कर देता हूँ, कई लोग करना चाहते हैं मैं करता हूँ। तो शादी फ्री में भी हो सकती है एक्चुअली में। नहीं 5 जोड़े तो होने ही चाहिए ना देने के लिए, 5 जोड़े। तो इस प्रकार के जो सिस्टम है, तो महाप्रभु कुछ और कह रहे हैं। वहाँ कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सर्वोच्च संपदा है। ये अगर आप दे सकते हो तो अवश्य हमें पति बनना चाहिए, पिता बनना चाहिए, गुरु बनना चाहिए। इस कृष्ण प्रेम रूपी धन को अगर दे पाओ, बाकी सब क्या है, बाकी सब रीति रिवाज हैं, बनाए गए हैं, उसको तोड़ने की ताकत होनी चाहिए आपके पास। हमारे आचार्यों के पास ताकत है, उनको फॉलो करोगे तो इन रीति रिवाजों को तोड़ पाओगे। बट आपके अंदर गट्स होने चाहिए समाज को फेस करने की। हम लोगों के हृदय कमज़ोर हैं, दकियानुसी हैं, कमज़ोर हैं, पंगु हैं हम लोग। अब बोलते भी नहीं गुरु से कि हाँ मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम भोजो श्री राधा मदन मोहन। बोलते भी नहीं ऐसा कि मेरी मंद, मैं पंगु हूँ, पंगोर। लेकिन बोलते भी नहीं है। बोलते हैं हम वेरी स्मार्ट हैं, हाँ, लेकिन सामने से कोई अच्छे कपड़े पहन के आ जाए और ने ऐसी कुछ पहन रखा हो तो हमारी कॉन्फिडेंस केवल कपड़ों से है। इसलिए तो कपड़ों पे इतना फोकस है। चेहरों पर मेकअप का पोत रखा है, हाथ में अगर नेल पॉलिश नहीं है तो अगर ऐसे करूँगी तो क्या सोचेगी उसके सामने, और नेल पॉलिश करके ऐसे ऐसे कुछ करती रहूँगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कल हम इलेक्शन की ड्यूटी में गए थे, ऐसा लगा था कोई ब्राउन भालू बैठा हुआ है वो काटने के लिए। मैं सोच रहा हूँ बताओ यार, भगवान ने काले बाल दिए वो सारे ब्राउन कर दिए। अब हाँ तो ये और उसको देख के शर्म नहीं आ रही थी उसको बीच में, क्योंकि सब कालों के बीच में, अब जैसे वहाँ तो होते ही ब्राउन है तो वो ब्राउन के बीच में घूमते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब सब कालों के बीच में एक ब्राउन वाला बैठा हुआ है, वो जानवर सा ही लगता है जैसे कुत्ते बिल्लियों के, वो कौन सा कुत्ता होता है वो बाल वाला, घर में छोटा सा वाइट सा, गुरुकुल के अंदर भी आए थे। तो इस प्रकार से ये लोगों का कॉन्फिडेंस आजकल कपड़ों से है, अपनी बॉडी की शेप से है। एक बात और मैं बता रहा था कल, जब मैं इलेक्शन दुनिया में जब जाते हैं ना कुछ दिखता है, मैं कह रहा था कि एकदम बेढंगे शरीर है संसार में। मैं कह रहा था भक्तों के शरीर फिर भी बेटर है, और उन बेढंगों शरीर में ना टाइट टाइट जीन्स पहन रही है और जो टी शर्ट पहन रही है इतनी भद्दी लगती है, क्या बताएं, उतना गंदा लगता है आदमी। वो ऐसा तोंद निकली हुई और पीछे से निकला हुआ, और मतलब क्या कर रहा है। चलो आप देखना कभी ऐसे, वो सोचता है कि वो स्मार्ट है,
वो बिल्कुल बेढंगा शरीर है, खा पी के ऐसा हो गया है वो व्यसनों में। अब भक्त लोग थोड़े मेहनत करते हैं तो ठीक भी है, लेकिन भक्त लोग, फिर मैंने कहा हमें कोई टेंशन नहीं, एक तो हमारे कपड़े ढीले हैं, हाँ कोई ऐसी टेंशन नहीं है, आराम से रहते हैं। तो ये दुनिया में ये जो कपड़ों का कॉन्फिडेंस है, ये भी बनाया हुआ है, खुद का ही बनाया हुआ है। आई एम लुकिंग गुड नाउ, समझ में आ रहा है? तो इसके विपरीत चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ को कह रहे हैं ये सब झूठ है, ये जीवन का पर्पस नहीं है, पर्पस कुछ और है, कृष्ण प्रेम रूपी धन है, इसके गहने मैं तुमको बना के दूंगा, मुझे जाने दीजिए, ये मुझे अर्जित करने के लिए जाने दीजिए। और क्या कि हे माता मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए एवं अपने हृदय से मुझे क्षमा कर दीजिए, यदि मैंने आपके प्रति कोई अपराध किया तो मुझे क्षमा कीजिए और मुझे इस युद्ध में जाने दीजिए। सकल जन्म में सब पिता माता पाया, कृष्ण गुरु नाही मिले बुझाए ही आया। व्यक्ति को प्रत्येक जन्म में माता पिता प्राप्त होते हैं, होते हैं प्रत्येक जन्म में। जानवर योनि में कंफ्यूजन है, जानवर योनि में ये कह रहे हैं होते हैं, जानवर योनि में भी होते हैं, ओके। परंतु उसे गुरु और कृष्ण हर जन्म में नहीं मिलते। कृपया इस सत्य को अपने हृदय में जाने हे माता। इतना आप आसक्ति पैदा मत कीजिए मुझ में, और ना मेरे अंदर करने दीजिए, ना आप पैदा कीजिए। हाँ, क्योंकि कृष्ण और गुरु, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज, उन दोनों की कृपा से भक्तिलता बीज मिलता है। ये बीज बड़ी मुश्किल से मिलता है, रेयर हो चुका है। हाँ, लेकिन माता पिता हर जन्म में मिल जाते हैं। मनुष्य जन्म में सब कृष्ण गुरु जानी, सही गुरु नहीं करे पशु पक्षी मानी। मनुष्य जीवन में व्यक्ति गुरु एवं भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, ये प्राप्त कर सकता है वो, समझ में आ रहा है? तो माता पिता कब प्राप्त कर सकता है? हर जन्म में। लेकिन इस जन्म में क्या प्राप्त कर सकता है? मनुष्य योनि में एक्चुअली में गुरु और कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। अतः जिस व्यक्ति ने मनुष्य जीवन प्राप्त कर आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार नहीं किया, उसे मैं पशु एवं पक्षियों के समान समझता हूं। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? किसने बोला ये? किसने बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? रात को ज्यादा खा रहे हो? खा रहे हो, मुझे लग रहा है ऐसा। क्या बोला? हाँ जी, ऐसा थोड़ी, आपको भी सुनना है, आप बच्चे हो तो क्या हो गया? क्या बोला प्रभु जी? पशु के समान मानते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार जिसने नहीं किया, वो पशु के समान है। और ये थोड़ा पशु थोड़ा डिफरेंट है, जो हमारे आचार्य कहते थे। कैसा पशु है ये? हाँ, द्विपाद पशु। द्विपाद पशु मतलब दो पैरों वाला, सोफिस्टिकेटेड, बढ़िया से उसके पास सूट एंड बूट एंड है कि नहीं? बढ़िया से है सब कुछ हमारे पास, शादियों के लिए ड्रेस वगैरह बढ़िया। हाँ, सेटिंग हो गई बढ़िया? बताइए बताइए, बढ़िया सी कुछ सब कुछ सेटिंग कर ली, मैचिंग वैचिंग सब कर लिया आप लोगों ने? सोफिस्टिकेटेड द्विपाद पशु एवं पक्षियों के समान समझ। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं उन्हें ऐसा समझता हूँ। ये भगवान की वाणी है कि नहीं? अब इतना तो मानते हैं आप कि ये भगवान है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार से बन रहे हो तो मेरे हिसाब से आप पशु पक्षी बन रहे हो। हाँ, आप सोच लीजिए, हम पशु पक्षी बनाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? एतशुनि सचिदेव विस्मय हियाया विश्वम्भर मुख पदम एकदिष्ट चाया। भगवान गौर ने के इन सभी वक्तव्यों को सुनकर सची माता हृदय में बहुत आश्चर्यचकित हो गई। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो गया। ये क्या, अब क्या कह रहे हैं? ओ, तो एकदम से वो ममता समाप्त हो जाती है ऐसा सुन के, है ना? जैसे जब हर्ष शोक दोबारा जिंदा हो गया मरने के बाद। हर्ष शोक किसका बेटा था? हर्ष शोक किसका बेटा था? किसका बेटा था? वेरी गुड, माता जी इसको पता है। चित्रकेतु का बेटा था। क्या हुआ था उसके साथ? क्या हुआ था उसके साथ? उल्टी, दस्त, फिर क्या है? विष वाली खीर खा ली थी, फिर क्या हो गया था? मर गया था। तो उसकी माँ का क्या हुआ फिर? उसके माँ बाप बहुत विलाप करने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ?
नारद मुनि आए, फिर क्या हुआ? ज्ञान दिया, फिर क्या हुआ? लड़का जिंदा हो गया। और उसके बाद माँ ने उसको गले लगाया, चुंबन किया, और उसके बाद बड़े अच्छे से वो रहे, उसके लिए गुड्डा गुड्डिया लाए। फिर क्या हुआ? ज्ञान दिया बच्चे ने अपने मम्मी पापा को ज्ञान दिया, और जैसे ही वो ज्ञान दिया मम्मी पापा का विलाप खत्म हो गया। अब कोई ऐसा बच्चा अभी मर के खड़ा हो गया और ऐसे बोलने लगे, प्रवचन देने लग जाए, तो सारा अटैचमेंट समाप्त हो जाती है। तो ऐसी आश्चर्यचकित हो गई, विश्वम्बर के मुख कमल को निहारने लगी, कौन है ये, कौन है ये, कौन क्या बोल रहा है? चतुर्दश लोकनाथ माया कई लदूर, सर्व जीवे देखे सची एक समतुल। 14 लोगों के स्वामी भगवान गौर ने माया को दूर किया। क्या हमारे हृदय से माया दूर हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ बोलने वाले महाप्रभु थे, यहाँ उसका फर्क हो जाता ना। जब महाप्रभु बोलते तो आपके दिमाग में कुछ इम्पैक्ट पड़ता। कोई बात नहीं, फिर भी विल ट्राई। तब सची माता ने सभी जीवात्माओं को समान दृष्टि से देखा। समान दृष्टि से देखने लगी, यानी कि क्या डिफरेंस हट गया कि ये मेरा बच्चा है, ये उसका बच्चा है। तो कैसे समानता आई? कैसे समानता आई? पीछे से बताइए जी, कैसे समानता आई? क्या समान दृष्टि से? हाइट तो अलग अलग थी ना, समान दृष्टि से कैसे देख लिया? बोलिए जी। आसमान को देखा? आत्मा को दिखती नहीं, आत्मा तो आत्मा को कैसे देख लिया? भगवान को देख लिया? कहाँ देख लिया भगवान को? समानता कैसे हुई? हैं? समानता ऐसे जैसे कि अब हम सब जीव है, वो शरीर अलग अलग है, पर जो जीव हम सब है। हम सब जीव है मान लेता हूँ, पर मैं क्या करूँ? वो एक अलग जीव है, वो एक अलग जीव है, वो अलग जीव है। समानता कैसे है? हाँ, तो हमारा ही सबको ऐसे देखा कि हम सब क्या हैं? हम सब एक्चुअली भगवान के अंश हैं एक तरह से। सब हम सब रिलेटिव्स हैं, सब रिश्तेदार हैं। हाँ, जैसे अपने रिश्तेदार के आने पर आपके घर में पकवान बनते हैं ना, भक्त के आने पे तो नहीं बनते हैं, लेकिन रिश्तेदारी पे पकवान बनते हैं कि नहीं? बताइए, स्पेशल बनाते हो कि नहीं? आप बनाते हो? और भक्तों के आने पे उतना नहीं बनाते ना। भक्तों के आने मेन्यू पूछते, पूछिए मेन्यू के बजट क्या है? बजट और मेन्यू। और रिश्तेदारी में कभी आपने बजट बनाया पहले? आप बताइए बजट बनाए? तो वो है ना थोड़ा सा डिफरेंस। तो उसने समानता से देखा, नहीं कि सबको रिश्तेदार समझा। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल, हाँ, भगवान मेरे ही सब भाई बंधु हैं। तो इस प्रकार से सची माता की माया दूर हो गई एकदम से। हमारी होने में समय लगेगा। सही क्षण विश्वम्भर कृष्ण बुद्धि हैला, आपन तनया बलि माया दूर कैला। जैसे ही विश्वम्भर मेरे पुत्र हैं, सची माता की भ्रामक मनोवृत्ति दूर हुई, वैसे ही उन्होंने यह अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र हैं। उनको एकदम से रियलाइज हुआ, अरे मेरा बेटा तो साक्षात कृष्ण ही है। अभी तक माया ने पर्दा डाल रखा था, ऑल्दो दैट वाज योग माया, बट फिर भी विश्वम्भर मेरे पुत्र हैं, ये मेरा पुत्र है। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं? ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी माँ है। ये क्या है? भ्रामक मनोवृत्ति। भ्रामक मतलब बताइए जी। भ्रामक 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 भ्रमित तो नहीं हुआ। भ्रामक, भ्रम में डालने वाली, भ्रम पैदा करने वाली। भ्रामक मनोवृत्ति। मनोवृत्ति मतलब मनोवृत्ति, मन की सोच, मन की स्थिति, मनोवृत्ति। तो भ्रामक मनोवृत्ति क्या है? कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी माँ है, ऐसा महाप्रभु बोल रहे हैं। सची माता की ये भ्रामक मनोवृत्ति दूर हुई, वैसे ही उन्होंने अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके। इसलिए जैसे ही ये भ्रामक मनोवृत्ति खत्म होगी कि ये मेरा है, वैसे ही हमारे हृदय में क्या आएगा? ये ओ कृष्ण मेरे हैं, ये मेरे हैं। क्योंकि ये जो दूसरी मनोवृत्ति हमारे ऊपर हावी है, ये कृष्ण को से हमारा रिलेशनशिप बनाने नहीं देती हमें। नव मेघ जिनी तनु श्यामल वर्ण, त्रिभंग मुरलीधर सुपीत वसन। सची माता ने देखा कि जिनका वर्ण वर्षा के नूतन घरे बादल के समान श्याम वर्ण का था। ओह, उन्हें श्याम सुंदर के दर्शन मिले। इसका मतलब देखा कि वर्षा के नूतन
नूतन मतलब नया, वेरी गुड। नूतन घने बादल के समान श्याम वर्ण का था। जैसे बादल होने पर हाँ घने बादल हो जाते हैं ना, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, घन श्याम, घन जैसे श्याम। तो नूतन घने बादल के समान उनका वर्ण था, ऐसा देखा सची माता ने, जिन्होंने त्रिभंग ललित रूप में खड़े होकर मुरली धारण करी थी। 3 जगहों से टेढ़े थे, मुरली धारण करी थी, एवं पीत वस्त्रों से अनुपम लग रहे थे। पीत वस्त्र मतलब पीले, आप ही से पूछा था, पीले। गोप गोपी गोपालेर सने वृंदावने देखिला अपन पुत्र चकित खने। सची माता ने देखा कि उनका पुत्र वृंदावन में है और क्या कर रहा है, अनेक गायों के साथ है, गोपों के साथ है, गोपियों के साथ है। अपने पुत्र को इस प्रकार देखकर वो चकित हो गई, ये कहाँ सची नंदन, मेरा पुत्र श्याम वर्ण का हो गया है और गोप और गोपियों के, और किसके साथ है, गायों के साथ है। किसके साथ है, गायों के साथ। देखी सची चमत्कार हईला अंतरे पुलके आगुला अंग कंप कले भरे। अपने पुत्र का दर्शन कर सची माता को अपने हृदय में अचंभा अनुभव होने लगा। उनके शरीर के सारे रोम खड़े हो गए, अंग कांपने लगे। जैसे कि जब हम अपने बच्चे का सर मुंडा देखते हैं तो हमारे अंग कांपने लगते हैं क्रोध से। कई बार ऐसा हुआ, जब शुरुआत में हमने गुरुकुल खोला था ना, तो कईयों ने हमें श्राप दिया, अंग कांपने लगे उनके देख के बच्चे का सर। लेकिन सची माता का रोम खड़े हो गए आनंद से, उत्साह से। स्नेह नाही छाड़े सची आपन संबंध, कृष्ण हैया पुत्र हैला भागेरा निर्बंध। सची माता ने अपने पुत्र के प्रति प्रेम को नहीं त्यागा, उन्होंने भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त कर स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझा। हाँ, तो यानी कि माता पिता का प्रेम यदि आप करना चाहते हो, अगर आप बोल रहे हो कि बहुत बड़ी मतलब मेरे जीवन की एक्साइटमेंट है तो उस सची माता ने उसको त्यागा नहीं। हाँ, वो कृष्ण रूप में प्राप्त किया। आप अगर कृष्ण रूप में अपन बच्चा प्राप्त करोगे तो बच्चे का जो पालन पोषण का आनंद है वो कितने साल रहता है। आप तो एक्सपीरियंस्ड हो आपके बच्चे छोटे हैं अभी। हाँ, 5-10 साल तक कुछ नौटी हरकतें करता है तो अच्छा लगता है बहुत कुछ, उसके बाद कुछ हरकतें बदलने लगती हैं। हाँ, सड़ी सड़ी से होने लगती हैं, तो आनंद समाप्त हो जाता है, वो बचपन का आनंद है। लेकिन जिसका कृष्ण बालक हो, अब जब कृष्ण पैदा हुए थे तो क्या उम्र थी उनकी ये क्या बात हुई, जब कृष्ण पैदा हुए थे तो क्या उम्र थी। तो वास्तविक में क्या है, आदो पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, वो ही इज द ओल्डेस्ट, और बच्चा बन के आ गया। हाँ, और कहते हैं कि वो फुल स्टॉप भी लगा लेते हैं अपनी उम्र में, उससे आगे बढ़ने नहीं देते। तो जितना आनंद लेना है लो जिस उम्र में, ऐसा भगवान के साथ रिश्ते ऐसे होते हैं। इटरनली वो आपके बालक बन सकते हैं, इटरनली वो हमारे माधुर्य रस में आ सकते हैं। तो पति पत्नी जब आप लोग जवान थे, आपको याद है कहाँ कहाँ घूमने गए जाते थे आप लोग, या सोचते थे, बड़े बड़े सपने बनाते थे, कहीं घूमने गए होगे, कहीं तो गए होगे। वो यंग थे ना हम लोग, कितने यंग थे, आनंद था कि नहीं उसमें, रोमांस में। लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म होता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, शरीर ढलता चला गया। अब जो कृष्ण के साथ रोमांस करते हैं वो इटरनली रोमांस करते हैं, वो कोई बुरा ही नहीं हो रहा उसमें, बताइए। तो लोग जाते हैं वहाँ पर, वो इस तरह का डांस होता है ना, कुछ जो भी डांस होता है उसमें डांस करते हैं। तो हम लोग भी डांस करते हैं, लेकिन 5, 10, 15 मिनट में हमारी हालत ख़राब जाती है। और भगवान का ये रास नृत्य कितना चलता है, ब्रह्मा जी की रात्रि। ब्रह्मा जी की रात्रि समझते हो ना आप। कितने साल, कितने युग बीतेंगे उसमें, ब्रह्मा जी की रात्रि में 4 युग बीतेंगे। कितने युग बीतेंगे ब्रह्मा जी की रात्रि में, 4000। अच्छा, 4 का 4000 कर दिया आपने, कैसे। हाँ, सही बता रही है। 1000 युग साइकिल नहीं होते, तो 1000 × 4 कह रही है ना वो, समझ में आया। दिन भी इतना बड़ा होता है, रात भी इतनी बड़ी होती है। और एक युग साइकिल कितने साल का होता है,
अलग अलग होता है। हाँ, 43,20,000, 43,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,000। इतना लंबे समय तक भगवान ने नृत्य किया। बताइए, इसको कहते हैं रोमांस। रोमांस हो तो ऐसा हो, इसलिए हाँ, ऐसे रिश्ते बनाने का फायदा है। तो वो कह रहे हैं, इसलिए अगर वास्तव में उन्होंने अपने पुत्र प्रेम को त्यागा नहीं, हाँ, उन्होंने अपने पुत्र प्रेम को नाव कृष्ण की तरफ मोड़ दिया, तो उसका आनंद लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि इसका आनंद लिया जा सकता, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाले मोह को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, रेडी? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।